साइंस का एक पार्ट हम लेते हैं। ये आपका पार्ट है वर्क, और इसके बाद है डियर पावर, और एक पार्ट और है एनर्जी। क्या होता है डियर, इसको समझिएगा अच्छी तरह से, इसमें क्वेश्चन आता है। मित्रों देखिएगा, सबसे पहले वर्क क्या है, यानी कार्य क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं कार्य। अब कार्य कहते किसे, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। यानी कार्य जो W बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी आपका बल गुणे विस्थापन। अगर ये सपोज करिए यहां पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स को यहां जाना है, विस्थापित करना है, तो यहां पर बॉक्स पर जो बल लगाएंगे आप, ये बल जो लगा रहे हैं आप, और यह विस्थापन से आपका ये मान लीजिए एंगल आपका थीटा डिग्री पर बल लग रहा है। अब बताइए बॉडी को जाना है यहां पर, और आप एंगल लगा रहे हैं 60 डिग्री पर, जाएगी बॉडी, निश्चित जाएगी। अगर आपने कहीं सानी बताइए आपका, अगर ये फोर्स आपने 90 डिग्री पर लगा दिया तो व्हाट हैपन, एक कार्य जीरो होगा। देखा जाए इनकी बात सही है, आप लोग सहमत हैं क्या डियर? इफ आपका थीटा इज 90 डिग्री, तो सानी का कहना है कि वर्क इज जीरो। अभी हम इस बात का अप्रूवल नहीं कर रहे, क्योंकि इनका सवाल का उत्तर जो है 2-4% तो गलत हो ही जाता है। अब डियर देखिए मित्रों, आपका इसका W का फार्मूला होता है Fs cos थीटा। अब जिन लोगों को पता होगा कि cos 90, रिया पांडे आप बता दीजिए डियर, cos 90 की वैल्यू 0 होता है, तब तो इनकी बात सही निकली डियर। ए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू 0, ये पूरा रिजल्ट 0 कर देगा। अब बताइए कौन बताएगा, होल टेल में जूही यादव बताइए, अगर आपका थीटा का मान बच्ची 180 डिग्री हो जाए तो उसके कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्क के बारे में बता दीजिए। 0 नहीं होगा बच्ची, ऋणात्मक में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि बच्ची याद रखिएगा cos 180 डिग्री का मान डियर -1 होता है, -1 होता है। तो रिजल्ट आपको जाना है पूरब, चले गए पश्चिम, यही होगा और कुछ नहीं होगा। कार्य आपका कब ऋणात्मक होता है, जब आपका थीटा का मान क्या होता है 180 डिग्री। क्या होता है डियर, 180 डिग्री। कार्य 0 कब होता है, जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है, और 90 से कम है आपका कार्य पॉजिटिव होगा। और जितना आप डाउन करें वो देख लें। कार्य मैक्सिमम कब होगा, रिया पांडे जरा सोचिए, फिजिक्स का सवाल है, कार्य मैक्सिमम कब होगा? तो आपको देखना पड़ेगा कि कास का मान सबसे अधिकतम किस पर होता है, 60 पर होता है, 30 पर होता है बच्ची, 45 पर होता है। आप आराम से इसको एक दिन का मौका दे रहे हैं, आप सोच के बताइएगा। आगे बढ़ते हैं डियर, अगला कॉन्सेप्ट डियर, मिटा दें इसको। अब डियर इसका फार्मूला आप याद रखिएगा, पीछे वाले लोग डियर ध्यान दीजिएगा, W होता है Fs और cos थीटा। मित्रों यदि आपका एंगल दिया होगा तो ये आप कर लेना, अगर एंगल नहीं दिया होगा तो डियर इसी से कर लेना, खाली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क आ जाएगा। अब बाबू ये बताओ, कोई लड़का सर पर 20 किलो का बैग लेके खड़ा है,
चल नहीं रहा है, क्या है, खड़ा है। अब खड़ा है तो सर तो उसका पूरा हीट हो जाएगा डियर, लोड लिए 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 लिए, लेकिन क्या उसने कोई काम किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। जब विस्थापन हुआ ही नहीं तो कार्य क्या होगा? जीरो। इसलिए कार्य के लिए विस्थापन का होना जरूरी है। वो अलग बात है कि सर पर बोझ लेकर खड़े हैं, सर आपका दुख रहा है, अलग की बात है, लेकिन विज्ञान कहता है यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं इफ योर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर आपका विस्थापन है ही नहीं तो आपका वर्क क्या माना जाएगा? जीरो। अब डियर इसकी यूनिट बता दीजिए डियर, अर्ग। आप माई बताइए कि इसकी यूनिट जो वर्क की अर्ग है वह किस सिस्टम में है, ये बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास, एसआई है, एसआई है डियर, और डियर एमकेएस है, और सीजीएस है, और डियर और भी एक है ना एफपीएस। तो मित्रों बताना है अर्ग कार्य का जो मात्रक होता है अर्ग, वह किस पद्धति में होता है? सही जवाब दिया डियर, यानी सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग। अब डियर आप बताइए, रिंकू बता दीजिए, एक अर्ग नहीं एक जूल ना मित्रों, एक जूल अगर पूछ दे कितना अर्ग के बराबर होता है? 1 जूल कितना अर्ग के बराबर होता है मित्रों? Who will tell me? हाँ डियर शिप्रा सिंह सही जवाब दिए हैं। हाँ आशुतोष बताए 10 के पावर 7 अर्ग। मित्रों याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है 1 जूल कितना अर्ग के बराबर है। जूल डियर मात्रक होता है कार्य का, एसआई पद्धति में मात्रक होता है। जूल कार्य का ही मात्रक नहीं होता है, ऊर्जा का भी मात्रक होता है जूल। किसका? ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। ऊर्जा का भी मात्रक होता है क्या? जूल। याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, मात्रक भी डन करते हुए चलिएगा आगे। देखिए डियर, ये वर्क आपका 3 कंडीशन फॉलो करता है। वर्क कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। अब मैं बता दिया तीनों कंडीशन में एंगल क्या होगा। एंगल क्या होगा निशा बताइए, एंगल क्या होगा? इसमें आपका 90 से कम, 90 से कम, और इसमें डियर 90 से एबव, 90 से एबव नहीं 180 डिग्री, 180 डिग्री पर वह माइनस में आएगा। और डियर इस पर कब होगा? जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। आप समझ चुके हैं पूरी तरह से, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। अब डियर आगे बढ़ रहे हम, अगला देखिएगा, कार्य का मान अधिकतम कब होता है? डियर कार्य का मान अधिकतम कब होता है? व्हेन आपका वर्क इज मैक्सिमम डियर। तो व्हेन वर्क इज मैक्सिमम डियर, थीटा का मान जो है डियर, हाँ डियर वो आप इसको नोट कर लीजिएगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 0 से आपका 90 से छोटा। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वैल्यू होती है, किस वैल्यू पर सबसे ज्यादा मान देता है उसको आप देखिएगा। अब डियर आगे एक कंडीशन है डियर, इस कंडीशन को आप देखिएगा क्या होता है। देखिए अगर हम आपको मान लीजिए डियर 1 जूल आपने बताया कि सर 1 जूल 10 के पावर 7 होता है, ठीक है। अगर हम ये पूछ दें एक अर्ग कितने जूल के बराबर होता है, उल्टा पूछ दिया जाए, अंशिका बताइए एक अर्ग आपका, मित्रों एक अर्ग अगर आपसे पूछ दे कितना जूल के, हालांकि उसमें विकल्प में सब जूल दिया है और ये पूछ रहा है कितना जूल के। तो डियर अभी अभी आपने पढ़ा है कि 1 जूल ये होता है 10 के पावर 7 अर्ग के होता है,
अब करना कुछ नहीं, इसको उधर लेके जाइए, बट्टे होगा, पावर ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, काम खत्म। डियर, एक अर्ग मित्रों जब ये आपका इधर आएगा तो 1 जूल ये आपका रहेगा, ये जो बट्टे में आएगा 10 के पावर 7, आपको पता है इसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे, पावर आपका माइनस हो जाएगा। इसलिए आप जानिएगा एक अर्ग ये आपका 10 के पावर -7 जूल के बराबर होता है। लेकिन अगर 1 जूल कहेगा तो 10 के पावर 7 अर्ग बराबर। इसको डाइवर्ट करना आप अच्छी तरह से जानिएगा। ये बहुत बार पूछता, जो मैं लिख रहा हूं इस समय बेहद इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका डियर बहुत सारे पेपर में छाप देता है कि ए विकल्प कौन सा सही, अभी बहुत यूनिट लिख रहा हूं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चलिए सचिन बताइए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है डियर? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 into 10 के पावर -19 कूलम होगा, जूल होगा, जूल होगा। अब डियर 1 कैलोरी अगर आपसे पूछता है, 1 कैलोरी मित्रों अंगद बताइए 4.18 जूल के, सही। ये अब सारी यूनिट पूछा हुआ परीक्षा में। 1 किलो कैलोरी क्या हो जाएगा? अंशिका बताइए, रिंपी बताइए। 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। अब डियर, अरे भाई किया क्या, खाली अगवा किलो डाल दिया है, 1000 से गुणा कर दीजिए, दशमलव हट जाएगा, और हट जाएगा भाई पूरा अंक नहीं लिखे थे, बीचवा में 4 होता है, वास्तव में होता है 4.184। अब किलो लगेगा तो 1000 से गुणा कर देंगे, किलो हटाएंगे 1000 से भाग देंगे। कहीं भी किलो लगाना है मित्रों 1000 से गुणा, किलो हटाना है 1000 से भाग दे, तो आप इसमें 1000 से भाग देंगे, डेसिमल रिप्लेस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्या, ये 4184। और क्या लिखेंगे, ये जूल, क्या लिखेंगे, जूल। 1 यूनिट और है इसकी, बेहद इंपॉर्टेंट है भी, बहुत बार पूछा है 1 वाट घंटा क्या होता है? 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटा मित्रों, 1 वाट घंटा क्या होता है? 1 वाट घंटा जो है वह क्या होता है? 3600 जूल के बराबर होता है। कितने को होता है? 3600 जूल। अभी ये गड़बड़ी हो गई मित्रों, आपका इसमें जो विकल्प में दिया है वह सब आपका 10 के घात के रूप में दिया। अंशिका आप ही बता दी 10 के घात के रूप में इस वैल्यू को। हाँ डियर बोलिए, रुकिए मैं अंशिका से पूछ रहा हूँ। डियर आप ही अंशिका है? अरे शाबाश। डियर चलिए बताइए तो जरा, बोलिए। हाँ ए अंशिका ने जवाब दिया है 3.6 गुणे 10 के पावर। डियर एक बात याद कर लीजिएगा, कभी भी 10 के घात रूप में जब भी दिया जाता है, आप अगर बताइए डियर, अगर इसको 36 गुणे 10 के पावर 2 लिखते तो क्या ये गलत होता? नहीं, सही है। लेकिन आपको वैज्ञानिक पद्धति में 10 के घात रूप में जब भी मान लिखा जाता है, डेसिमल एक स्थान पर होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर लगाने का मतलब 3 अंक हो गया ना, तो 3 पावर आपका सही जवाब हो जाएगा। इतना जूल लिख लीजिएगा डियर, क्या लिखेंगे? जूल। कोई कंफ्यूजन नहीं ना डियर, आगे बढ़े। और डियर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, ये जानते हैं क्या होता है? अभिषेक सिंह बताइए आप डियर, अभिषेक सिंह डियर, जो गांव में बिजली आपका मेजर की जाती है, आपको पता होगा यूनिट बोलते होंगे, व्यापारी भाषा में क्या बोलते हो आप? यूनिट बोलते हो ना, नहीं करते हैं कि इतना यूनिट बिजली। अब डियर पता है ना, सारी सरकारें अपना वादा करेंगी
हमारी सरकार बनेगी तो इतना यूनिट बिजली फ्री, इतना यूनिट बिजली फ्री। अच्छी बात है, बिजली फ्री हो तो किसानों के लिए, गांव के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। डियर दिल्ली में देखिए 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। अब डियर देखिए यूनिट कोड डियर आपका KWH, कोई सभी लोग सहमत हैं? अब बताइए सिप्रा, बताइए किलोवाट घंटा। क्यों बच्ची आपका इसका फुल फॉर्म यही होता है ना, किलोवाट घंटा, KWH। ये आपका KWH को ही आपका कहते हैं यूनिट, इसी को कहते हैं 1 किलोवाट घंटा। और क्या होता है फार्मूला, चलिए अंशिका आप बताइए इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। डियर आपका वाट गुणे घंटा, गुणे घंटा, मंदिर में बजाने वाला घंटा नहीं, आप बट्टे क्या होगा सिप्रा 1000, बस खत्म। अगर आपको एक महीने में कितना बिजली आपने खर्च किया है मित्रों, सपोज करिए एक महीने में, तो महीना आपका 30 दिन का होता है मान लीजिए, तो ये आपका बस इसमें यही बढ़ जाएगा, वाट गुणे घंटा गुणे आपका दिन बटे 100। बस अब मान लीजिए एक महीने का निकालेंगे तो दिन के जगह पर 30 रख देंगे, बस पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका देखिए, अरे 100 नहीं रहता बाबू, 1000 रहता, बोलो आपका 100 रहेगा नहीं आप डियर। जैसे आपका मान लीजिए डियर प्रतिदिन आप देखिए, अगर आपको एक खर्च, एक सवाल हम देते हैं, चलिए बताइए इस सवाल को डियर। चलिए आपसे सवाल पूछेंगे, टाइम टेकन होगा इसलिए हम ही लगा देते हैं डियर। देखिए डियर चलिए आप लोगों से भी पूछते हैं, हम तो लगाएंगे। सब लोग रेडी हैं डियर? किधर से उत्तर आएगा डियर? चलिए राइट लेफ्ट देखता हूं डियर, किधर से उत्तर सही आता है। एक घर है, समझिए डियर, एक घर है। अब डियर एक घर है, 10 वाट के, 10 वाट के, ये आपका 10 बल्ब है। कितने हैं? 10 बल्ब है, 10 बल्ब, ठीक है मित्रों। और 200 वाट के 4 कूलर हैं, 200 वाट के 4 कूलर हैं, 4 कूलर है। कूलर माने होता है जो ठंडी हवा देता है, अब जाड़ा है वो अलग की बात है। अब सुनिए ये आपका, और ये क्या आइटम एक आपका और ले लेते हैं, सपोज करिए इतना ही रहने दीजिए डियर। और डियर प्रतिदिन जो है इसको 10 घंटा यूज किया जाता है। कितना मित्रों? 10 घंटा, 10 घंटा यूज किया जाता है प्रतिदिन। तो एक महीना, अब डियर महीना जानते हैं, कोई कहेगा महीना में तो आप लिख नहीं रहे हैं, महीना गलत है, मात्रा गलत है ना, वर्तनी। महीना ऐसे होता है एक महीना। अब महीना कॉमन 30 दिन का ही मानते हैं डियर। एक महीना का खर्च ज्ञात करें, खर्च ज्ञात करें। अभी रुकिए, ज्ञात करें। यदि बिजली का रेट 6 रुपया, यदि बिजली का रेट 6 रुपया 50 पैसा पर किलोवाट घंटा हो, इसी को बोलते हैं बच्चे लोग यूनिट। यानी पर यूनिट रेट आपका 6.5 रुपया हो, तो आपको बताना है घर का खर्च क्या होगा। डेर बताएं आप लोग, जल्दी जल्दी बता दें, तुरंत। जो ही बताएं, सवाल फिजिक्स का है।
जूनियर लाए के सवाल है आपका, बताएं डियर। ए अमरजीत का आंसर है कितना बताएं? 1755 रुपया। अमरजीत चौहान आपका सही है, सैदपुर मऊ डिस्ट्रिक्ट। शाबाश, सब लोग देखेंगे जानेंगे कितना तेज है लड़का। अब आगे बढ़ते हैं डियर। अच्छा लिख दें पूरा, चलिए। अमरजीत अमर रहे हैं, है कि नहीं? आगे बढ़िए, जरा सवाल लगाइए। लगाए शिप्रा सिंह, आ गया? ये लड़का सही लगाया है, सही लगा दिया। अरे वाह, लड़के भी यहाँ के बहुत तेज हैं। विशाल राव सही है। अब हम जरा अप्रूवल करें सवाल को, रुकिए। अब हम जा रहे हैं अप्रूव करने सवाल की लड़का सही लगाया गलत। रुकिए, पहले कितना यूनिट खर्च हुआ पहले निकालें, यानी यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या एकदम आसान सवाल है, कुछ नहीं होता है। देखिए, एक दिन का बाबू लोग बल्बवा से हो जाएगा 10 दहा में 100 वाट। 100 वाट हो गया। पीछे से आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज बस एक बार बोलिए शांत। जब बोलना है बोलिए शांत, कंटिन्यू बात नहीं होना चाहिए। हाँ, ये आप लोग देखते हो तमाम वीडियो बनती हैं क्लासों में, आप देखा होगा एप्लीकेशन क्लास का वीडियो सब आप देखिए। 100 वाट हो गया मित्रों, बल्ब से हो गया एक दिन का। और 200 वाट का तो 2 चौको 800 वाट, तो 800 वाट और 100 वाट ये 900 वाट, ठीक है। तो आपका फार्मूला होता है वाट गुणे घंटा। घंटा मित्रों कितना है? 10 है। एक महीने का है तो महीना 30 दिन का होता है। अब बटे आपका 1000, 3 जीरो आपका कटेगा। अब आपका 9 3 27, 270 यूनिट आपका बिजली आ गई। अब मित्रों इसमें आपका 6.5 रुपया से गुणा कर देंगे। तो डियर गुणा करेंगे, 1 जीरो दशमलव हटाएगा। मान लीजिए अगर गुणा करते हैं तो 1 जीरो दशमलव हटाएगा। खाली 27 गुणे 65 कर लें, आपका आंसर जो भी आएगा वो सही होगा। डियर 65 गुणे 27, 7 5 35, 4 4 42, 3 45, आपका 65 दूना आपका 130 होता है ना, 130, 5 5 7 1 सही लगाया लड़का। वेरी गुड आपका, शाबाश, अच्छा लड़का, बहुत तेज लड़का, बहुत तेज। रुपीज आपका 1755, तेज भी है, फीस भी कल जमा कर देगा। डियर देखिए आगे बढ़ते हैं डियर, आगे बढ़े, मिटा दें सवाल, आपका कोई दिक्कत नहीं डियर। अब डियर आगे का कंटेंट देखिएगा डियर, आगे का कंटेंट इसको मिटा दें डियर। अब डियर अगला सवाल देखिए, रीजनिंग पढ़ा दें डियर। वेरी गुड आपका, 1-2 पॉइंट और देख लो बस, आपका लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट एनर्जी बस, खाली थोड़ा सा एनर्जी, टाइम तो कम ही हो जाएगा उसका। चलिए अच्छा, थोड़ा सा एक लाइन बस डिफाइन करें सब, या क्या होता है? कैपेसिटी, कैपेसिटी होता है या रेट होता है? कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड या रेट फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड, कौन सा होता है? कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क is called एनर्जी, ठीक है। अच्छा अब बताइए, रेट फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड क्या होगा?
बताइए बताइए क्या होता है डियर? पावर कट। डियर अंशिका बताइए क्या होता है? इज कॉल्ड रेट फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर ही होता है डियर। अब चलिए माही बता दीजिए फार्मूला P इक्वल टू W अपॉन T, बच्ची यही होता है। अब इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वाट होती है ना, यूनिट क्या होती है? वाट। ये वाट कैसे आ गया यूनिट? तो समझिएगा, AP की यूनिट निकालेंगे तो जब W की यूनिट हो जाएगी जूल, और डियर टाइम का हो जाएगा घंटा। क्या हो जाएगा? घंटा। डियर तो अब बच्चे लोग 1 जूल प्रति घंटा मित्रों 1 वाट के बराबर होता है। इसीलिए ये शक्ति जो P क्या है डियर? शक्ति है। क्या है? शक्ति। शक्ति या इसको सामर्थ्य, सामर्थ्य इसी का मात्रक डियर क्या हो जाएगा? वाट। शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वाट। डियर जूल। हाँ डियर राइट आपका, बहुत अच्छा डियर आपका। टाइम का यूनिट आपका एकदम गलत हो रहा था डियर, पूरी तरह से 100% गलत हो रहा था। आप लोग एक बच्ची बताइए आपका डियर, आप लोग क्या कर रहे हैं बाबू? आपका आप लोग क्यों नहीं बताया? जूल पर सेकेंड। अच्छा पता था, ये सब बोलते नहीं आपका डियर, या तो आपको अपने पर विश्वास नहीं था कि सही है गलत हो रहा है। ये बताइए गलत पड़ा रहा था आपका डियर। धन्यवाद। ये 1 जूल पर सेकेंड आपका 1 वाट के बराबर होता है। सही है। अब डियर 1 HP क्या होता है? 1 HP हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। अब मित्रों एक बात और याद रख लीजिएगा कि पास्कल किसकी यूनिट है, और पास्कल यूनिट है तो प्रियंका किस पद्धति में? पास्कल किसकी यूनिट? पहली बात, अब पास्कल अगर यूनिट है तो किसकी है, और किस पद्धति में? दाब का मात्रक है। सही है। किस पद्धति में पास्कल? सीजीएस में है। सही बताइए, सही बताइए किसमें है? किसमें है मित्रों? बताइए। पास्कल इन हिच यूनिट। अंगद बताइए। इसमें है डियर, अभी भी नहीं जवाब आया। चलिए अच्छा डियर सीजीएस लग रहा है, चलिए सानी को लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। आप विषय बदल देते हैं डियर, बदल दें। चलिए